सो हेलो एंड वेलकम आर डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का राजेंद्र कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हर क्लास में हम यही कहते हैं और अभी हम कहीं से बस जस्ट आ ही रहे हैं, फिर सोचे कि आज वीडियो नहीं बनाए हैं, लेट हो रहा है तो वीडियो बना लेते हैं। तो बस उसी कड़ी में आज लेक्चर आगे की ओर बढ़ाते हैं हम। और जैसे कि आप जानते हैं आज हमारा टर्म क्या है पढ़ने का, आज हमारा टर्न है मोलरता यानी कि मोलैरिटी पढ़ने का। मोलरता किसे कहते हैं, है ना। तो सभी लोग एक काम करिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अब हम लोग आज जान लेते हैं कि मोलरता। इसके देखिए मोलरता का वीडियो दो पार्ट में हम बनाएंगे, ठीक है। एक पार्ट में इसके नॉर्मल क्वेश्चंस को देखेंगे, इसके बाद कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक। तो आइए जान लेते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। तो सबसे पहले आइए इसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन ये होगा कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित या आप कह सकते हैं घुलित उपस्थित, या आप कह सकते हैं घुलित। क्या बोल रहे हैं, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित या घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहते हैं। उस ताप पर विलयन की मोलरता कहते हैं। है ना। मतलब कि आप क्या समझे कि किसी निश्चित ताप पर टेम्परेचर फिक्स होगा, उस पर विलयन में उपस्थित या घुलित जो विलेय पदार्थ के मोल, मतलब 1 लीटर में कितने विलेय के पार्टिकल मौजूद हैं, उसी को हम क्या कहेंगे। विलयन के 1 लीटर में कितने मौजूद हैं, कितने विलेय के पार्टिकल मौजूद हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अच्छा, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर जैसे बोल दिया कि शुगर सॉल्यूशन कोई हमारे पास है, मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन, आप यार ये जान लीजिए कि शुगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी अगर बोल दिया हमें 2 ml लिख के दे दिया है ना, शुगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो इसका मतलब आप समझेंगे कि 2 मोल्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन में शुगर सॉल्यूट होगा यानी कि विलेय होगा। तो आप ये समझेंगे कि 2 मोल्स ऑफ शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन, है ना। 1 लीटर विलयन में 2 मोल शुगर के उसमें डिसॉल्व हैं, इसका मतलब ये समझेंगे। समझ नहीं समझ रहे हैं हम। अच्छा, इसका फार्मूला क्या होता है, अब फार्मूला के ऊपर भी गौर कर लेते हैं, है ना। तो फार्मूला बस यहीं से बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित, तो ये ले लीजिए मोलरता का फार्मूला। तो आप मोलरता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एम से। तो इसका फार्मूला हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या जिसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, अपान विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, इसको हम लोग V वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या है, मोलरता का फार्मूला है। इसी पे आधारित हम बहुत सारे न्यूमेरिकल आज हल करेंगे, आपसे कुछ हल करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक कैसे होगा, अब विलेय के मोलों की संख्या, तो उसका मात्रक मोल ही हो जाएगा, है ना। यूनिट भी देख लेते हैं यहीं पे, यूनिट यानी कि मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर मोल है तो इसका मात्रक विलेय के मोलों की संख्या, इसका मात्रक तो मोल ही होगा। और आयतन का मात्रक क्या होता है, लीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, लीटर होता है। तो पूरे मोलैरिटी की अगर हमको यूनिट की बात करें तो मोल पर लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मोलैरिटी की डिफिनीशन क्या होती है। अब हम डायरेक्ट चलेंगे
कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और ढेर सारे न्यूमेरिकल, कुछ नहीं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और आपका ये 11th और 12th दोनों का पार्ट है, ये वीडियो दोनों में मेंशन रहेगा और सेम टू सेम है, ठीक है। तो सब लोग ट्राई कीजिए, देखिए कितना किसको समझ में आता है और कौन कितने क्वेश्चन अच्छे अच्छे हल कर पाता है। तो चलिए न्यूमेरिकल पार्ट्स की ओर। कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। 200 मिलीलीटर जल में घुलने का मतलब कि जो 200 मिमी है इसमें जल नमक घुला हुआ है, सॉरी सोडियम क्लोराइड नमक ही घुला हुआ है, यानी कि जो पूरा विलयन बन गया है इस पूरे का आयतन कितना है 200 मिमी है, ये समझिएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं और ये वीडियो दोनों प्लेलिस्ट में मेंशन रहेगा, क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में, क्लास 12th के सेकंड चैप्टर में, क्योंकि ये जो टर्म है कंसंट्रेशन टर्म्स ये दोनों में है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात तो लिख लेते हैं दिया क्या क्या है। तो सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है यहाँ पे विलेय है, विलेय यानी कि सोडियम क्लोराइड है ना, क्लोराइड, ये कितना दिया हुआ है 5.85 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद क्या 200 मिमी जल में, तो NaCl विलयन का आयतन ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 200 मिलीमीटर दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए किसमें, लीटर में चाहिए। 200 बटे 1000 कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 0.20 लीटर हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है मोलरता, तो बहुत आसान सा है एकदम, सब लोग कर ले जाओगे। मोलरता, तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। चलिए विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, अब विलेय का मात्रा दिया है 5.85 ग्राम, ठीक है। मोलों की संख्या क्या होता है, N = W/M होता है, जहां W क्या है जो मात्रा विलेय की दी गई हो और M क्या है, M है इसका मोलर द्रव्यमान, क्या है मोलर द्रव्यमान। चलिए अब बढ़ते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या क्या है W/M, तो W कितना दिया हुआ है, W दिया है 5.85 ग्राम, तो हो जाएगा 5.85 ग्राम। अब मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो NaCl का सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है NaCl, तो Na कितना होता है 23 होता है, प्लस क्लोरीन कितना होता है 35.5 होता है, तो इसका जो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 58.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब विलेय के मोलों की संख्या कितनी हो गई, N = W/M, W दिया हुआ है 5.85, ठीक है, ये दिया हुआ है 5.85 रख दिए हैं, मोलर द्रव्यमान कितना आ गया 58.5 आ गया। अब पूरे का बटे विलयन का आयतन हमसे बोल रहा है, तो विलयन का आयतन कितना है यहाँ पे 0.20 लीटर, तो हो जाएगा 0.20 लीटर, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5.85 अपान 58.5 इंटू, अब ये 0.20 है मतलब इसके में बटे 1 है तो ये पलट जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 0.20, अगर इसको काटेंगे तो 10वीं बार जाएगा और ये हो जाएगा 10 का गुणा अगर इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा 2.0 हो जाएगा, है ना 2.0, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 0.5, क्या है मोलरता है तो मोल पर लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, क्या था कि 5.85 सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है तो विलयन की मोलरता कितनी होगी 0.5 मोल पर लीटर, मतलब 1 लीटर में सोडियम क्लोराइड के कितने मोल हैं 0.5 मोल हैं। चलिए आगे के न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। अब आगे का न्यूमेरिकल भी एकदम इसी की तरह, और ये देखिए बोर्ड का क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है और कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड किसमें मिला हुआ है 1 लीटर जल में घुलित है ना, 1 लीटर जल में घुला हुआ है, ठीक। क्या पूछ रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए।
सेम वैसे है, मोलरता ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले आप लोग पॉज करके अपने से ट्राई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने से ट्राई करेंगे। तो पॉज कीजिए, फिलहाल ट्राई कर लिए होंगे, तो आइए अब हम बताते हैं इस पे कुछ, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले बोल रहा है कि 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि जो विलेय हमारा है, विलेय क्या है, पोटेशियम क्लोराइड KCl है। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया है 15 ग्राम, ठीक है। कितना ग्राम दिया है, 15 ग्राम दिया हुआ है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा अब आगे क्या हो रहा है, आगे हमको दे दिया है कि जल 1 लीटर जल में घुला हुआ है, यानी कि विलयन किसका, KCl विलयन कितना है, 1 लीटर है, ठीक। अब हमसे क्या पूछ लिया है, हमसे पूछ लिया विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता का फार्मूला जानते ही हैं, बार बार देखिए सवाल को हल करते समय इसके जो इसका फार्मूला होता है उसको जरूर लिखा करिए। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि आप बार बार उसी फार्मूले को लिखेंगे तो आपको फार्मूला एकदम से रट जाएगा, ठीक है। ये फायदा होता है, तो फार्मूला जरूर लिखा करिए। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, है ना। क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, ठीक। चलिए तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 ग्राम। सॉरी, विलेय के मोल क्या, N इक्वल टू क्या होता है, W/M होता है, जहां W क्या है, विलेय का दिया गया द्रव्यमान, ठीक, और M क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो विलेय क्या है हमारा, KCl है, KCl का मोलर द्रव्यमान भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो K का आप कितना जानते हैं, 39 जानते हैं, और Cl का कितना जानते हैं, 35.5 जानते हैं। तो 35.5 दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिए तो आएगा 9 5 14 3 6 7 74.5 आ जाएगा। किसका मोलर द्रव्यमान, KCl का मोलर द्रव्यमान 74.5। तो आइए पुट करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, W/M/V ऑफ सॉल्वेंट, यही है। तो W कितना दिया है, W दिया है 15 ग्राम, तो 15 ग्राम रख लीजिए, बटे M मोलर द्रव्यमान कितना दिया है, मोलर द्रव्यमान हमने निकाल लिया कितना, 74.5, तो 74.5 हो जाएगा। अब पूरे का बटे V ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का कितना दिया हुआ है, 1 लीटर, सॉरी सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा, है ना, विलयन का आयतन सॉल्यूशन, ठीक। चलिए तो सॉल्यूशन, तो ये कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, 15/74.5। इसको प्रॉपरली जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग मोलरिटी आएगी इसकी 0.20 मोल पर लीटर। कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए खुद से कीजिएगा इस कैलकुलेशन को। हम लिख दिए इसका मतलब लिख मत लीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है, बता दे रहे हैं पहले से, ठीक है। इसलिए इस कैलकुलेशन को खुद से कीजिएगा। आइए आगे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है कि 0.8 m विलयन का कितना आयतन विलेय के 0.8 विलेय के 0.8 मोल को धारण कर सकता है, ठीक। आइए सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखिए दिया क्या क्या है, सबसे पहले एकदम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 0.8 m विलयन। अब 0.8 m विलयन करने का मतलब कि जो विलयन की मोलरता है, ध्यान से एकदम देखिएगा, विलयन की जो मोलरता है वो कितना दे दिया, 0.8, ठीक है। 0.8 m लिखने का मतलब विलयन की मोलरता 0.8 है। कितना आयतन पूछा है, आयतन हमसे पूछ लिया है। विलेय के 0.8 को 8 मोल को धारण कर सकता है, तो विलेय के मोल कितने दिए हैं, विलेय के मोल ये दिया हुआ है 0.8 मोल, ठीक, ये दिया हुआ है। अब आइए चलते हैं आगे की ओर। अब फार्मूला हमारा क्या कहता है मोलरिटी का, ये कहता है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, यानी कि V ऑफ सॉल्यूशन, यही हमसे कहता है। चलिए ठीक है,
अब विलेय के मोल, सॉरी, सबसे पहली बात तो मोलरिटी, मोलरता कितना दिया है 0.8 दिया गया है, इक्वल टू ये कितना दिया है n, यानी कि मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल कितने दिए हैं 0.8, तो 0.8 हो जाएगा अपान, यही हमसे पूछा है आयतन, तो विलयन का आयतन हमसे पूछा है, तो इसको मान लो या v सॉल्यूशन ही रहने दो, ठीक, v सॉल्यूशन ही रहने दो, ठीक। अब यहां से v सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, v ऑफ सॉल्यूशन ये हो जाएगा 0.8, अब ये इधर आया तो वो उधर चला जाएगा, तो 0.8 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 लीटर। क्या आया 1 लीटर। तो 0.8 एम विलयन का 1 लीटर आयतन विलेय के 0.8 मोल को धारण कर सकता है। इस बात को एकदम से ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए आइए आगे की न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे का न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा वैसे। चलिए आगे का न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एग्जाम्पल। तो आगे का न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है, कहता है कि 200 मिली के 3 एम विलयन में Na2CO3 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, 200 मिली के 3 एम विलयन में Na2CO3 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सो सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, देखिएगा ध्यान से एकदम सॉल्यूशन। ठीक है, 200 मिली के 3 एम विलयन में, फिर से विलयन की मोलरता कितना दे दिया है, विलयन की मोलरता है ना, ये कितना दे दिया है आपका 3 दे दिया है। ठीक, अच्छी बात है। 200 मिली के 3 एम विलयन में, तो यानी कि विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन ये हमें दे दिया है 200 मिली। ठीक, 200 मिली दे दिया है, अच्छी बात है। Na2CO3 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, Na2CO3 का द्रव्यमान, Na2CO3 का द्रव्यमान ये क्या होगा, ले देखिए हमसे पूछ लिया है कि विलेय का द्रव्यमान बताइए, है ना। Na2CO3 तो विलेय होगा, तो विलेय का द्रव्यमान हमसे पूछ लिया है। तो भैया मोलरता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मोलरता का फार्मूला यही होता है ना कि विलेय के मोलों की संख्या किसका, सॉल्यूट का, बटे विलयन का आयतन, है ना, किसका, विलयन का। अगर और आगे बढ़ो तो n ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, W/m होता है ना, W/m पूरे का बटे V ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, V ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कितना दिया है, 200 ml दिया हुआ है। ठीक, चलिए इसको 200 ml रख लेते हैं। ml है तो ml को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में, तो बाई 1000 हो जाएगा। अच्छा, m की भी वैल्यू दी गई है, मोलरता की वैल्यू 3 दी गई है, इसको भी रख ही लेते हैं। तो 3 इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा, क्या W दिया गया है, विलयन का आयतन, W नहीं दिया गया है। अच्छा, M हम W नहीं दिया गया है, M हम पता कर सकते हैं, है ना। M कैसे पता करेंगे, क्या है, Na2CO3 है इसका मोलर द्रव्यमान, M क्या है, मोलर द्रव्यमान, तो Na2 है ये, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब Na का कितना होता है आप जानते हो 23 होता है, 23 हो जाएगा, प्लस C का कितना होता है 12 होता है, प्लस 3 टाइम्स O का कितना होता है 16 होता है, तो 16 कर लीजिए। ठीक, ये कितना हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 106, 106 हो जाएगा। ठीक, तो M की जगह पे हम लोग 106 रख सकते हैं पूरे के बटे। अब ये कितना हो जाएगा, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इंटू 1000/200। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब हमको W की वैल्यू निकालनी है मान लीजिए, है ना, तो इधर ही W रहने दें, बाकी सबको इधर कर दे रहे हैं और इसका फिर पक्षांतर कर देंगे। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 106 इंटू 200, अब पूरे का बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 गुणे 106 बटे 10 हो जाएगा, 6 6 36 और 36 हो जाएगा, 6 कम 6 बटे 10, तो आ जाएगा 63.6 क्या ग्राम। ठीक, कितना आ गया, इसके किसके Na2CO3 का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 63.6
6 ग्राम इसका द्रव्यमान होगा। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, चलिए आगे के न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। और ये न्यूमेरिकल IIT JEE 2011 में आया हुआ है। ठीक, चलिए क्या कहता है, 120 ग्राम यूरिया NH2CONH2 1000 ग्राम जल में घोला गया है। यदि विलयन का घनत्व 1.15 ग्राम पर ml है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 4-2 आपके सामने है, या आप खुद से ट्राई कीजिए या हम बताते हैं। चलिए ट्राई करना होगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अन्यथा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि 120 ग्राम यूरिया इतने में घोला गया है, मोलरता ज्ञात करनी। सबसे पहली बात, मोलरता का फार्मूला क्या जानते हैं, N/V। N किसका, सॉल्यूट का, अपान V किसका, सॉल्यूशन का। ठीक, ये आप जानते हैं। मोलरिटी इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, ये होता है। ठीक, चलिए इसका मतलब कि, और n क्या होता है, n होता है W/m। ठीक, अगर हमको मोलों की संख्या चाहिए तो हमको क्या क्या पता होना चाहिए, वेट पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए। वेट 120 ग्राम यूरिया दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले चूंकि अगर हमें मोलों की संख्या की जरूरत पड़नी है तो सबसे पहले हम उसको निकाल के रख ले रहे हैं। तो n ऑफ सॉल्यूट ये कितना हो जाएगा, W/m हो जाएगा। ठीक, W कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा m क्या है, यूरिया है। यूरिया क्या होता है, NH2CONH2 होता है। तो n कितना होता है, 14 होता है, प्लस H2 तो यानी कि 2 × 1। अच्छा, C कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 × 1। और इस पूरे को आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा, शायद 60 आ जाएगा। तो हो जाएगा 120/60, तो कट जाएगा तो ये आ जाएगा कितना, 2 मोल। ठीक, 2 मोल आ जाएगा। तो हमें विलेय के मोलों की संख्या मिल गई है। अब हमको क्या चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए। लेकिन क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहीं विलयन का आयतन दिया है, 1000 ग्राम जल, ये विलायक का भार दिया गया है, लेकिन विलयन का आयतन नहीं दिया गया है। तो विलयन का आयतन, अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। अगर हमको यहां से वॉल्यूम निकालना रहता तो ये यहां और ये यहां, तो ये हो जाएगा m/ρ हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हमें वॉल्यूम चाहिए तो द्रव्यमान बटे घनत्व अगर हम कर दें तो हमको वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। तो डेंसिटी ये कहीं आपको दिख रही है कि डेंसिटी क्या है, गिवन है ना। अच्छा, तो अब हमको क्या, केवल मास कहीं से पता चल जाए अगर विलयन का, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम से गौर करें तो विलेय का भी द्रव्यमान दिया गया है और विलायक का भी द्रव्यमान दिया गया है ना। तो हमको क्या चाहिए, विलयन का द्रव्यमान अगर मिल जाता तो डेंसिटी दी ही है, वॉल्यूम को विलयन का मिल ही जाता, हमारा काम एकदम आराम से हो जाता। तो हम क्या करेंगे, आप बहुत छोटी क्लास से जानते हैं, क्या जानते हैं कि विलयन क्या होता है, द्रव्यमान मान लीजिए, विलयन का द्रव्यमान क्या होता है कि विलेय प्लस विलायक, यही होता है ना। विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 120 ग्राम दिया हुआ है, अच्छी बात है। अच्छा, विलायक कितना दिया हुआ है, 1000 ग्राम दिया गया है, अच्छी बात है। इसको जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1120 ग्राम, ये तो और अच्छी बात है। अब हमको विलायक का क्या मिल गया, द्रव्यमान मिल गया। अब हमको आयतन चाहिए, तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस m की वैल्यू रो की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से हम v ऑफ सॉल्यूशन निकाल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1120 ग्राम। ठीक, बटे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो विलयन का घनत्व कितना दिया गया है, 1.15 ग्राम पर ml। तो यहां क्या कर लेंगे, 1.15 ग्राम। अच्छा, ये 1120 ग्राम में है ना। तो अब ये हमारा किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन किसका, हमारा विलयन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है। अब हम अपनी मोलरिटी का डिफिनेशन लगा देते हैं, मोलरिटी का फार्मूला लगा देते हैं। मोलरिटी का फार्मूला क्या कहता है, इसको लाइनिंग कर दे ताकि मिले ना। ठीक, देखिएगा ये इतना ml आ चुका है। ठीक, इतना ml आ चुका है। चलिए, तो अब मोलरिटी की फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं क्या होता है कि n ऑफ सॉल्यूट है ना अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, n ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, n ऑफ सॉल्यूट हमारा आ रहा है 2 मोल आ रहा है, तो रख लेंगे हम लोग 2 मोल बाई। अब v ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 1120
बटे 1.15 ml। चूंकि सॉल्यूशन जो है वो ml में नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1000 से इसको भाग दे देंगे। तो 1000 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटू यहाँ 1000 कर दे रहे हैं, मतलब भाग दोगे तो यहीं फिर से आ जाएगा, इसलिए इंटू कर दिए हैं। ठीक, अब क्या, अब देखते हैं कुछ इसको इस तरीके से, कैसे 2/1000 120 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो पलटने पे कितना हो जाएगा 1.15 इंटू 1000, इतना हो जाएगा। अच्छा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, अच्छी बात है। अच्छा, यहां लिख ले रहे हैं हम, तो m अब कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 2 इंटू, अगर हम इसका गुणा इससे कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये पूरी तरीके से 115 बन जाएगा, बटे 112 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा ठीक है, 112 एक कम 112, 3 बचा है ना, तो 3 बचा है, तो ये कुछ कितना हो जाएगा, आइए भाग लेके देख लेते हैं। तो 112 आगे 115, तो 112 3 गया ना, 3 बचा, तो अब पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ, फिर जीरो, फिर अब जीरो बढ़ा देंगे, फिर से जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, तो अब कितनी बार चला जाएगा, 3 बार नहीं जा सकता है, 2 बार जाएगा है ना, कुछ इसका शेष बचेगा, लेकिन 1.102 बार जा रहा है ना, तो 1.102 हो जाएगा ये। ठीक, इसका मतलब कि जो हमारी अब यहां से मोलरिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 2 4 0 2.04, मोलरता कितनी आ गई 2.04 मोल पर लीटर। अच्छा, अब 2.04 के लगभग में यही आपको 2.05 दिख रहा है, तो इसका मतलब कि करेक्ट आंसर हमारा यही होगा 2.04 m। मोलरता हमारी कितनी आई, 2.04 मोल पर लीटर। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया। सोचिए, ये जेई IIT जेई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे आप अगर खुद से प्रयास करेंगे तो सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक, चलिए आगे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कहता है, क्या कहता है कि शुद्ध जल की, या कहीं कहीं लिखा रहेगा आसुत जल की जगह, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात कीजिए। सोच लीजिए यही हमारा न्यूमेरिकल है, अब इसको हमको हल करना है, तो हम हल करें उससे पहले आप पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक, हिंट के लिए बता दे रहे हैं कि जो जल का घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वो होता है 1000 ग्राम पर लीटर होता है ना। अगर इस डेंसिटी की बात केजी में करें तो होगा 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब, ये होता है। ठीक, तो आप लोग 1000 ग्राम पर लीटर या 1000 किग्रा पर मीटर क्यूब, अब ये आपको निकालना है। ठीक है, इतना हिंट कर दिए कि डेंसिटी ये होती है जल की, और इसको याद भी कर लीजिएगा, बहुत जगह आपको सेल्फ खुद से यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो कर पाए हो कि ना कर पाए हो वो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उससे पहले आइए हम बताते हैं अब। ठीक, क्या होगा, तो हमने बता दिया क्या कि शुद्ध जल की हमको मोलरता ज्ञात करनी है, और जल का घनत्व तो आपको बता दे रहे हैं हम, जल का घनत्व इसको याद कर लीजिएगा सब लोग। जल का घनत्व ये कितना होता है 1000 ग्राम पर लीटर है ना, यानी कि 1 लीटर में 1000 ग्राम इसका भार होगा है ना। घनत्व ये होता है द्रव्यमान, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन है ना, द्रव्यमान क्या, द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना। तो आयतन कितना बोल रहा है पर लीटर, 1 लीटर में 1000 ग्राम है ना। तो अब यहां से मान लीजिए कि 1 लीटर के लिए जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 लीटर में जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जल का द्रव्यमान वो यही हो जाएगा ना 1000 ग्राम हो जाएगा है ना, 1000 ग्राम। तो अगर हम बोल दें कि जल के मोलों की संख्या क्या होगी, तो जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n इक्वल टू क्या हो जाता है, W/m हो जाता है। W कितना दिया है 1000 ग्राम, तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा, बटे m यानी कि मोलर मास, जल का मोलर मास, तो H2O होता है 2 × 1 + 16 इट विल बी 18, तो ये हो जाएगा 18, तो इसको काटोगे तो आ जाएगा 55.55। ठीक, ये क्या आ गई मोलों की संख्या। अब आप मोलरिटी बराबर क्या जानते हैं, n ऑफ सोल्यूट है ना, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, तो विलायक विलयन का आयतन
तो V ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो अब ये सॉल्यूट जल, ये शुद्ध जल में शुद्ध जल जो होगा उसके लिए विलेय भी जल ही होगा और उसके लिए विलायक भी जल ही होगा, ठीक। तो अब ये N ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, N ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 55.55 अपान V ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना है, 1 लीटर की बात हो रही है ना, 1 लीटर की बात, जल का द्रव्यमान 1 लीटर में, तो यहाँ जो विलयन का आयतन है वो कितना है, 1 लीटर है, तो ये हो जाएगा 1 लीटर एंड इट विल बी इक्वल टू 55.55 मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर। तो ये ऑप्शन में भी कभी कभी पूछ लेता है कि जल की मोलरता, 4 ऑप्शन दे देगा तो फट से आप इसको टिक मार देंगे, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इसकी डेंसिटी यही होनी चाहिए। अगर डेंसिटी चेंज कर देता है फिर ये मोलरता नहीं होगी, तब आप मोलरता निकाल सकेंगे, ठीक है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम देखेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट मोलरिटी, है ना। तो अब इसमें क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं अगर लिखा है 1m, एकदम ध्यान से देखिएगा इन वर्ड्स को, 1m कहीं लिखा है तो इसका मतलब आप समझेंगे मोलर विलयन, क्या समझेंगे, मोलर विलयन, अर्थात मोलरता कितनी है, 1 है, अर्थात मोलरता 1 है, ठीक है। अगर बाय द वे कहीं लिखा है 2m, है ना, तो क्या इसका मतलब आप समझेंगे मोलरता 2 है, कितनी है, 2 है, ठीक। मान लीजिए कहीं m/2 लिखा है और लिख देगा सेमी मोलर विलयन, क्या बोल देगा, सेमी मोलर विलयन, है ना। तो इसका मतलब आप समझेंगे कि जो मोलरता है वो कितनी है, 0.5 मोलरता है, ये समझेंगे, ठीक है, m/2 कहने पर। और कहीं m/10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझेंगे कि डेसी मोलर है, कितना है, क्या है, डेसी मोलर विलयन है, ठीक। यानी कि जो मोलरता है वो कितना है, मोलरता 0.1 है, ठीक, इसका मतलब ये समझेंगे। और बाय द वे कहीं लिखा हुआ है m/100 लिखा हुआ है, यानी कि सेंटीमोलर विलयन, सेंटीमोलर विलयन, ठीक। अब सेंटीमोलर विलयन कहने का मतलब अब इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी, कितनी हम समझेंगे, 0.01 मोलरता है ना। अरे भाई ये इधर उधर हो जा रहा है। और अगर कहीं m/1000 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझेंगे सेंटीमोलर हो गया है, इसका मतलब आप समझेंगे मिली मोलर विलयन, क्या, मिली मोलर विलयन, और इसका मतलब होता है 0.001 मोलरता है इसकी, जो भी विलयन दिया रहेगा उसकी मोलरता कितनी होगी, 0.001। तो ये वर्ड सेंटीमोलर विलयन, डेसी मोलर विलयन, सेमी मोलर विलयन, ये सब जहां आएंगे उनको फटाफट समझ लीजिएगा, उसका मतलब इतनी मोलरता इन सब की होगी, ठीक है। जैसे आपको एक न्यूमेरिकल का दर्शन कराते हैं, क्या होगा, आइए दिखाते हैं। लिखेगा न्यूमेरिकल, इसके अगले वाले पार्ट में हम मिक्सचर के मोलरिटी की बात करेंगे, मतलब कुछ रिलेशन देखेंगे मोलरिटीज में, m1 v1 बराबर m2 v2 इस टाइप का, मतलब वो उसमें बताएंगे आयंस का मोलरता कैसे निकालते हैं, और बहुत सारे देखेंगे, लेकिन वो अगले पार्ट में बात करेंगे। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। हो जाएगा 150 मिली के सेमी मोलर जलीय विलयन में उपस्थित, सेमी मोलर जलीय विलयन में उपस्थित KOH का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, KOH का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो क्या बोल दिया है, 150 मिली के सेमी मोलर जलीय विलयन। अब सेमी मोलर जलीय विलयन मतलब कि सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग इसका, यानी कि विलयन की मोलरता दे रखा है, विलयन की मोलरता दे रखा है, और ये है सेमी मोलर कहने का मतलब क्या, सेमी मोलर हमने बताया था 0 हो जाएगा आपको 0.5, ठीक, इतना हो जाएगा, इसकी मोलरता दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
बोल रहा है 150 मिली के जली विलयन, यानी कि जो विलयन का आयतन है सॉल्यूशन वो कितना दिया है 150 ml दिया हुआ है, या इसको 150/1000 लीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छी बात है। द्रव्यमान हमसे पूछ लिया है। ठीक, मोलारिटी बराबर क्या आप जानते हैं, N ऑफ सॉल्यूट अपान V ऑफ सॉल्यूशन, यही जानते हैं ना, या N ऑफ सॉल्यूट क्या जानते हैं, W अपान M जानते हैं, अपान V ऑफ सॉल्यूशन तो ऐसे रहेगा ही। ठीक, अच्छा, यही W हमसे पूछा है ना, क्या पूछ लिया है, उपस्थित KOH का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। KOH क्या है, विलेय है, तो विलेय का ही तो द्रव्यमान हमसे पूछ लिया है, यानी W पूछा है। और KOH का तुरंत आप लोग कैलकुलेट करके बताए, देखिए 19 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 9 6 15 1 16, हासिल लगाए 1 1 2 1 3 36 होगा ना, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा 36 होगा। तो चलिए मोलरता कितनी दी हुई है 0.5 दिया गया है, तो पुट कर दीजिए, पुट करेंगे m की जगह 0.5 हो जाएगा इक्वल टू W हमको यही फाइंड आउट करना है अपान m, मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा पूरे का बटे आयतन, विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन कितना है 150/1000, 150/1000। ठीक, और आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा 0.5 इक्वल टू W/36 इंटू 1000/150 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब और इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 36 इंटू 150/1000 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, 5 3 15 और 5 दूनी 10 ये हो जाएगा। ठीक, और कुछ कट सकता है क्या, और कुछ कट सकता है, तो ये कट सकता है, ये देखिए 0.5 है ना ये, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ 0.1 बचा रहेगा। ठीक, 5 चौके 20 हो गया। अच्छा, अब इसका गुणा करेंगे तो 0.3 इंटू 36 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, और अगर गुणा कीजिए 3 6 18 हो जाएगा, 8 हासिल लगा 1 3 3 9 1 10 हो जाएगा, 10.8/4, तो 4 दूनी 8 2, है ना, 4 7 28, 2.7 ग्राम आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका KOH है, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2.7 ग्राम, तो KOH का द्रव्यमान कितना आ गया 2.7 ग्राम। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा, सारे न्यूमेरिकल आसान है। ठीक, तो इसके बाद आपको होमवर्क लिए कुछ अगले स्लाइड में आपके लिए कुछ होमवर्क है, उसको कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।